वेलकम टू लिल एंजल, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज जो रीडिंग हम अपलोड करेंगे, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो कैंसर या कर्क राशि के लिए है। हमेशा इंट्रो में जैसा बोलती हूँ, पिकअप आइल रीडिंग है। अगर आप कर्क राशि हैं तो भी, और नहीं है और रीडिंग आप तक पहुंच गई है तो आपको पिकअप आइल की तरह देखना है। और अगर आप कर्क राशि हैं तो आपको एक पाइल सेलेक्ट करके एंड देन पिकअप आइल की तरह देखना है। अगर क्योंकि मेरे मन में सवाल आया है तो उसका जवाब दे रही हूँ कि अगर आप कैंसर है, कर्क राशि हैं और पिकअप पाइल में आप 2 पाइल सेलेक्ट कर रहे हैं या किसी वजह से 2 पाइल आपकी सेलेक्ट हो रही है तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कर दीजिएगा। पहली रीडिंग आपकी फर्स्ट हाफ की होगी, दूसरी रीडिंग आपकी सेकंड हाफ की होगी। और अगर एक ही रीडिंग कर रहे हैं तो उसी रीडिंग में पूरा आएगा, आपका जो भी आ रहा होगा 2026 का समरी आ रहा होगा, है ना, पूरा 2026। फिर बाकी जैसे जैसे रीडिंग आती है, मंथली शॉर्ट्स डालते हैं, जो भी डालते हैं उसके हिसाब से आएगा। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पाइल, आपको पाइल किस तरह से सिलेक्ट करनी है, ये पाइल नंबर 1 है। तो या तो आप पाइल नंबर 1 की तरह से पाइल नंबर 1 ले लो। पाइल नंबर 1 जो हमारा है वो है जस्टिस का कार्ड रिवर्स में। और या फिर आप इसको कर्क राशि की तरह ले लो। कर्क राशि अगर आप बोलते हो, आप जब अपनी राशि बोलते हो तो कर्क राशि बोलते हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। या जस्टिस का कार्ड है, रिवर्स में है। पाइल नंबर 2, अगर जब आप अपनी सनसाइन या मून साइन बताते हो तो कैंसर बोलते हो तो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर थ्री ऑफ सोर्ड रिवर्स में है। पाइल नंबर 3, या तो जून 21 से लेकर जुलाई 22 तक में आपकी बर्थडे आती है तो भी आप पाइल नंबर 3 ले सकते हो। और या फिर जो कार्ड आया हुआ है वो है रिवर्स में 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप 9 मतलब अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वैसे कार्ड सेलेक्ट करके ले सकते हो। तो कोई भी एक कार्ड या 2 कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तीनों अट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो आप 2 सेलेक्ट कर लो, तीसरा मत करना। और अदरवाइज मैंने जो इंट्रो में आपको बोल दिया है उसमें से किसी तरह से आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहो तो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। पाइल नंबर, आपने जस्टिस का कार्ड लिया है, जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है। तो सबसे पहले 2026 में आपके साथ जो भी जस्टिस होना है उसको वो मतलब इनजस्टिस होने का खतरा या अन्याय होने का खतरा बना हुआ है आपके ऊपर। अब ये किस तरह का इन अन्याय या जस्टिस होने का खतरा है, तो आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो पावर है और आपके पास जो पैसा है, वो पैसा जो आपको सुख देता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, सोना चांदी हो सकता है, या फिर हेल्थ हो सकती है। जो आप काउंट करते हैं अपने मतलब वेल्थ के रूप में, उसको खोने का खतरा है। आपकी कुर्सी भी एक, अगर आपकी पावर है या आपने अब आप डिजर्व कर रहे हो किसी पोजीशन पे कोई प्रमोशन पाने का, या कोई बीमारी से आप जूझ रहे थे और वो ठीक होने का या कुछ भी, तो वो आपके साथ मतलब वो इनजस्टिस हो सकता है। मतलब आप डिजर्विंग तो हो गए हो लेकिन फिर भी आपसे छीना जाए, ऐसा खतरा बना हुआ है। और अब ये छीना जाए क्यों है, तो ये छीना जाए इसलिए है कि कोई है जिस पर आप बहुत बिलीव करते हो और वो आपकी इमोशनल हीलिंग है ना, मतलब उसके थ्रू आपकी इमोशन की बहुत हीलिंग होती है, या वो आपके माइंड को बहुत सेटिस्फाई रखते हैं या खुशी देते हैं। तो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी जो चेयर है, या आपकी जो सक्सेस है, या आपकी जो प्रमोशन है, या कोई बीमारी है जिससे आपको ठीक होना है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इन चारों में से कुछ हो सकता है, या चारों किसी एक के साथ भी हो सकता है। तो वो खोने मतलब वो खोएगा नहीं, कोई छीनने की कोशिश या कोई कुछ ऐसा करेगा कि जो जस्टिस का हक आपको है वो किसी और को मिल जाए या वेस्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ 2026 में होने के खतरा आपके ऊपर बना हुआ है। और ये मोस्टली जनवरी या 15 दिसंबर 2025 के बाद और जनवरी एंड तक के बीच में होने का खतरा आपके ऊपर
बना हुआ है ना। आपको क्या करना चाहिए? पाइल नंबर 1, आपको ज़्यादातर अपने घर में रहना चाहिए, या जिन पर आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर सकते हो उनके साथ में आपको कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन आपको उसके साथ ही लेना है, या उसको इन्वॉल्व करके लेना है जिस पर आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर सकते हो। ऐसा कोई भी इंसान जिस पर 0.1% भी आपको शक है या डिसीजन लेने में डर रहे हो, उनके मतलब आपको लग सकता है, मान लो कभी बुरा हुआ है तो आपको लग सकता है कि क्या वो है, उसको आपके जो प्लानिंग है वो पता नहीं लगनी चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना कि आपको कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जा सकता है या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे आपको या तो बोलने में तकलीफ होने लगे, या आपका लंग्स में दिक्कत आ जाए, या आपकी जीभ पे चोट लग जाए और आपकी बोली को खराब करने की कोशिश की जाए। तो इस तरह का तंत्र या कुछ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मतलब आपको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जाए। क्योंकि आपकी रीडिंग में कर रही हूँ तो मतलब इतनी रीडिंग डाल चुकी हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी टांग इतनी हैवी हो रही है कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। तो इस तरह का कोई अटैक आपके ऊपर करने की कोशिश की जा सकती है। बट उसके बाद जो मुझे दिख रहा है रोशनी है ना, मतलब कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको पूरी तरह से बचा लेगी। एंड आपकी मतलब वो जो तंत्र करेंगे ना, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हो और उनकी चैंटिंग करते रहोगे तो वो उन्हीं का तंत्र उन पर रिवर्ट हो जाएगा, और आपको आपका जो इनजस्टिस करने की कोशिश कर रही हो ना, तो वो मतलब एक गुगली हो जाएगी कि उसी रास्ते से आपके पास जस्टिस आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहला तो आप जिसमें बहुत ब्लाइंड फेथ करते हो उनकी चैंटिंग करते रहना है, उनके नाम को जपना है, माला जाप स्रोत उन्हीं का करना, जिस पर एकदम ब्लाइंड मतलब आपका सब कुछ छिन जाए ना तो भी उससे विश्वास नहीं हट रहा, उन भगवान से या एंजल से या जिस पर भी आप बिलीव, कोई गुरु है, और आपको उनके नाम से ग्रीन और लेवेंडर कलर की कैंडल जलानी चाहिए। मतलब जाप करते हो या ज्योत स्रोत करते हो या कुछ भी करते हो, तो जब आप बैठते हो ना तो ग्रीन और लेवेंडर कलर की कैंडल जलाया करो, और जितनी ज़्यादा नंबर्स में जला सकते हो उतनी ज़्यादा नंबर्स में जलाया करो। क्यों जलाना है? क्योंकि जब आप लेवेंडर करोगे तो उनसे आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और जब ग्रीन करोगे तो आपका और उनका जो रिलेशन है उसमें ग्रोथ, मतलब मान लो आप हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी के शरण में जाने के रास्ते खुलने लगेंगे, या उनका आशीर्वाद आप तक आए उसके रास्ते खुलने लगेंगे। तो लेवेंडर कलर जो है, ये लेवेंडर कलर है, ये इस कलर के कैंडल ज़्यादा रखो, और उनके होने से जो आपके जीवन में खुशियों का या सुख का कहते ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तुम हो मेरे भाग्य विधाता। तो हनुमान जी के लिए अगर या कोई भी भगवान के लिए, तो वो जो है वो ग्रीन कलर से होगा, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। तो इस तरह से आप ज़्यादा कैंडल्स 1 2 3 4 जितना आप एफर्ट जितना आप आपके बजट में इजी है, और जितना आपका मतलब दिल कह रहा है ना, दिखावा नहीं, आप दिल से चाह रहे हो कि 2 जलाऊं 4 जलाऊं, तो जब भी बैठ के चैंटिंग करते हो ये वाली कैंडल्स जलाकर बैठना तो रिजल्ट्स और अच्छे रहेंगे। अब हम जाने पहला नंबर 1 जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी में कुछ ऐसा है कि आपके जीवन से बहुत कुछ खो गया है और आप बहुत अकेले हो, बहुत उदास हो, है ना, और वो जो खो गया है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को आप कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब जो खो चुका है उसकी वजह से आपके जीवन में क्या क्या दुख है, और उस दुख की वजह से जो आपके जीवन में अकेलापन आ रहा है आप उस सब की कैलकुलेशन कर रहे हो। बट ये ध्यान रखना पाइल नंबर 1 कि कोई 2 चीज़ है, कोई 2 गिफ्ट है जिससे आपकी इमोशन हीलिंग हो सकती है ना। अब इमोशन हीलिंग होना इसका मतलब सिर्फ पैसे रिश्ते नहीं होते हैं, कई बार इनकम का कोई जैसे डिवोर्स ले लिया है और अब सरवाइव कैसे करे, या हस्बैंड की डेथ हो गई है, या
वाइफ की डेथ हो गई है, वो भी इनकम जनरेट करती थी, और अब बच्चे हैं, इनकम पे भी असर आ रहा है, और जो पार्टनरशिप थी उस जो एक साथ था उस पर भी असर आ रहा है। तो कोई 2 गिफ्ट आपको दी हुई है भगवान ने अभी भी, जिससे इमोशनल हीलिंग आपकी होती रहेगी, और ये जनवरी में हो जाएगा। और जो चला गया है वो किसी रूप में, जो सच में आपका था वो किसी रूप में आपको इन दोनों में से एक में नजर आने लगेगा, और जो बाकी है उसको चले जाना ही अच्छा था, या क्योंकि वो आपको लगता था या आप उनसे जुड़े हुए थे, वो आपसे नहीं जुड़े हुए थे, ये जुड़ी हुई थी। तो ये जनवरी है। फरवरी, पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया हुआ है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा तो आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। एक्सीडेंट होने के बहुत ब्राइट खतरे हैं, सर पे चोट लग सकती है, पैर पे चोट लग सकती है। तो फरवरी मंथ आपको बहुत पेशेंसफुली निकालना है, और बहुत शांति से। आपकी कोई चीज़ को लेकर अगर स्पीड बनने लगी है तो अचानक से ब्रेक लगेगा, और वो ब्रेक लगने से आपके पैर में चोट लग सकती है। अब ये पैर दोनों तरह से हो सकते हैं, फिजिकल भी पैर में चोट लगने का खतरा है, सेम साइड में जैसे जैसे कोई बिजनेस है जो जिसकी वजह से आप चलते हो, तो बिजनेस या कोई हेल्थ, तो हेल्थ का कोई मतलब कोई बीमारी या जैसे सर पे चोट लगने, तो वो दोनों तरीके से आपको गिनना है। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो दोनों तरह से कंसीडर करना पड़ता है। अदरवाइज फिर पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ती है, और उसके चार्जेस 1 लाख रुपये हैं, पर उसमें रेमेडीज इंक्लूडेड है। जितने भी तरह की रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी वो उसमें इंक्लूडेड है, उसको आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। मार्च मंथ रिवर्स में, पाइल नंबर 1, 2026 थोड़ा समझदारी से गुजारिएगा, और बिल्कुल अलर्ट रह के मंथ निकालिएगा। डेथ का कार्ड है, रिवर्स में है। इसका मतलब कोई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाएगी, और उसके जाने से एक बहुत बड़ा गैप आपके जीवन में मार्च मंथ में आएगा, है ना। तो लेकिन उसका जाना ही सही है। इस वक्त आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको रियलाइज़ होगा कि उसका जाना ही सही था। अब उसके जाने से अगर कोई गैप भी हो रहा है ना, तो वो गैप होना भी सही था। जैसे कैंसर हो जाता है तो वो बॉडी पार्ट को हमें काटना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल। अब उस बॉडी पार्ट के कटने से बहुत सारी चीज़ों, बहुत तरीके की तकलीफ या कमी आती है जीवन में, लेकिन अगर नहीं काटेंगे तो आप पूरे ख़त्म हो जाओगे। तो अगर आपको पूरा बचाना है तो वो एक बॉडी पार्ट को काटना ज़रूरी है आपको ज़िंदा रखने के लिए, कुछ ऐसा सा। और वो ये मार्च में आपकी रीडिंग में आ रहा है, पाइल नंबर 1। अप्रैल में आपके पास किसी बात को लेके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन वो ऑप्शन सारे ही सर्प समान है, मतलब विषैले हैं। अप्रैल में आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। कोई ऑप्शन भी मिल रहा है, कोई ऑफर भी आ रहा है, अप्रैल मंथ अवॉइड करिएगा। मई में जो आपके इमोशन के लिए आप कुछ नई बिगनिंग करोगे तो वो रिवॉर्ड हो। तो ये कार्ड यही है कि अप्रैल में आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अप्रैल में आप डिसीजन अवॉइड करोगे तो मई मंथ में वो जो नई बिगनिंग होगी इमोशन हीलिंग के लिए, वो खोने या घिरने का डर कम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ भी रहे ना, आप उसको पूरा ना हाँ बोलो ना बोलो, लेकिन एकदम साफ बात करना कि मैं अभी कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन अगर आप उसको कंसीडर करना चाहते हो तो आप इस तरह से बोलना कि अभी मैं किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी इस बात को डिसीजन नहीं ले सकता, या इस बात को डिसीजन लेने के लिए जो भी एफर्ट्स करने हैं अभी मैं सही कंडीशन में नहीं हूँ। जो भी मुझे फाइनल जवाब देना है वो मैं आपको जून मंथ में दूंगी या दूंगा। जून मंथ में आपको एक भगवान एक गिफ्ट देंगे, फिर से ब्लेसिंग देंगे, और उससे आपका सर्वाइवल इजी हो जाएगा। उस वक्त तक जब आप ये महीने निकाल लोगे तो जून आते आते आप जो खो चुका है उसको लेकर बहुत डूब जाओगे।
बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे होगे, जितना बर्दाश्त करने की क्षमता है ऐसा लगेगा कि वो ओवरफ्लो होने लग गया है। और ऐसे में जून में आपके पास कोई एक ऐसी ब्लेसिंग आएगी जो आपको रीबर्थ की तरह होगी, है ना। तो आपको जून में 15 मई के बाद में और जून प्रॉपर में ध्यान रखना है कि ऐसा कोई एक ऑफर आपके पास आएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा ऑफर अप्रैल में आ रहा है तो आपको जून तक उसको बोलना है कि भाई मैं जून से पहले डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं हूँ। ऐसे में अगर वो चला जाता है ऑफर या कोई इंसान या कोई चीज, तो जाने दीजिए। जुलाई जो नया ऑफर आपको मिलेगा उसको लेकर बहुत सारा डिस्कशन और कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़ा टाइप्स, मतलब डिस्कशन में लड़ाई झगड़ा आपके घर में होने के चांसेस बहुत ब्राइट है, ठीक है, जुलाई में। अगस्त मंथ में अगर आप सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ोगे तो जो वो नया ऑफर आपको मिलेगा या नया डिसीजन होगा, वो उसकी सारी नेगेटिविटी को आप जीत कर, मतलब कहते हैं ना उसको, उस पर शिव, मतलब आपने विश को कंज्यूम कर लिया और अपनी दुनिया को आपने अमृत प्रोवाइड कर दिया। तो कुछ बहुत पॉजिटिव और आपके लिए बहुत हेल्दी अगस्त मंथ में होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। यहाँ पे एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। और जिनमें भी बिलीव करते हैं थैंक यू बोल के, चाहे तो कमेंट बॉक्स में और चाहे अपने मंदिर में ऑल्टर में, उनको थैंक यू ज़रूर बोला करिए। इतनी नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं तो वो कोई बहुत स्ट्रांग पुनवानी है या पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके जीवन में ब्लेसिंग भेज रही है। नहीं तो मोस्टली ऐसे में कुल वंश पूरे खत्म, इतना नेगेटिव चला जाए तो एक पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो 5-6 महीने में वापस लौटने और कुछ अच्छा होने का मौका मिल रहा है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी या कोई बहुत बड़ी पुनवानी फलने वाली है। तो उसको क्लेम करना चाहिए, उसको चार्ज करते रहना चाहिए, उसको थैंक यू ज़रूर बोलते रहना चाहिए। हम किसी के लिए कुछ करें तो एटलीस्ट थैंक यू की उम्मीद तो हम भी करते हैं, तो वो भी करते हैं, तो थैंक यू ज़रूर बोलते रहना चाहिए। सितंबर मंथ जितने भी तरीके के जीवन में आपके जीवन से रिलेटेड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और उसकी इंटेंसिटी भी वेरी करेगी, लेकिन जो भी सुन रहे हैं, आपके जीवन में जितने भी तरीके के दुख दिए जा सकते हैं वो सारे के सारे दुख सितंबर मंथ में आते आते आपको दिए जा चुके होंगे। लेकिन फिर भी एक रोशनी होगी जिससे आप अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं, और वो अगस्त से वो रोशनी आपको नज़र आने लगेगी, या वो जगह, वो कुर्सी, वो सक्सेस या वो रास्ता आपको नज़र आने लगेगा। लेकिन सितंबर में फिर से आपकी फीलिंग ऐसी होगी कि दुनिया में जितने भी दुख ये हो सकते हैं वो सब मेरे जीवन में है ना, हर तरह की वैरायटी। लेकिन फिर भी जब भी आप डिप्रेस हो रहे होंगे तब भी कोई एक ऐसा सोर्स होगा जो आपको वापस जीवन की तरफ ले जाएगा। या उठो और अपनी जिंदगी से लड़ के आगे बढ़ो, सुख है तुम्हारे लिए, सुख प्लान किया जा रहा है, बस वो प्लानिंग फ्लोर पे है, तैयार हो रहा है, तो तुम्हारे हिस्से का कर्म तुमको करना है। ऐसी सी चीज़ें तुमको बार बार सुनाई देगी, दिखाई देगी, महसूस होगी। और जो रेमेडी मैं आपको दे चुकी हूँ कैंडल वाली, वो करते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। जितना चार्ज रहेंगे उतना ये टाइम निकालने में ईजी रहेगा। अक्टूबर मंथ आपको बहुत स्ट्रैटेजी से निकालना है ना। कभी कभी दिल से सोच कर डिसीजन लेना होता है, कभी कभी प्योर दिमाग से चलना होता है। तो अक्टूबर मंथ पूरा आपको एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से चलना है। जो आपके दुश्मन हैं वो इस वक्त आपसे बड़े हैं, है ना, तो आपको उनका मस्केबाजी नहीं करना है, उनकी गलतियों को अपनी सुरक्षा के लिए कि भाई मेरे ऊपर अटैक ना हो जाए इसलिए मैं इसकी तारीफ ही कर देती हूँ, ये वाला नहीं करना है। लेकिन जो शब्द यूज़ करने हैं या जो तरीका यूज़ करना है ना, वो शांति वाला करना है।
पर उसको एकदम साफ सुथरी पिक्चर दिखाकर रखनी है ना। तो ये एक स्ट्रैटेजी वाइज मंथ निकालना पड़ेगा अक्टूबर का आपको। नवंबर मंथ में आप किसी काम को करने में बहुत परफेक्ट हो और बहुत टाइम से आप उस काम को कर रहे हो, तो नवंबर मंथ में अगर किसी कारण से तब तक आप इस वक्त तक वो काम आपसे छूट जाए या आप नहीं कर पा रहे हो, तो नवंबर मंथ में वो काम आप वापस शुरू कर सकते हो। जिस काम को आप बहुत टाइम से कर रहे हो और जिसको करने में आपको एकदम कॉन्फिडेंट है कि अंधेरे में भी करूँ ना तो ये काम मैं सही कर सकती हूँ, वो वाला काम कर सकता हूँ, वो वाला काम आप नवंबर में अगर छोड़ दिए हो तो फिर से शुरू कर लेना, और शुरू है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देना ज़्यादा। दिसंबर, वाह, अगर इस स्ट्रैटेजी से आप चलोगे जो आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक चला है, तो जो जस्टिस आपके साथ 2026 जनवरी को होना था ना, वो आपका 2026 दिसंबर में हो जाएगा और आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी, एक नई बिगनिंग हो जाएगी। आप जो खुशियों को डिजर्व करते हो वो सारी खुशियाँ दिसंबर मंथ से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब टैरो में रीडिंग आ रही हो एनर्जी कैच कर रहे होते, तो अगर रेमेडीज जो आ रही है या जो भी आपको गाइडेंस आ रही है आप उसको फॉलो करते जाओगे ना, तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो दिसंबर में आकर वो खुशी आपको एकदम मिल जाएगी, या उस खुशी का जो इंटेंसिटी है वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो जस्टिस आपके साथ जनवरी में होना है वो ऑलरेडी 11 मंथ डिले हो रहा है, तो भगवान क्या करते, कोई चीज़ अगर होल्ड करते ना तो होल्डिंग का जो इंटरेस्ट है ना वो भी देते हैं। तो छप्पड़ कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें दिसंबर में हो सकती है। अगर आप रेमेडीज और जो भी आप अपना जीवन जियो, तो कुछ तो ज्ञान, कहते हैं ना बादाम खाकर इतनी अकल नहीं आती है जितनी ठोकरें खाकर आ जाती है। तो इस तरह की जो बातें होती है सब कुछ करके जब आप दिसंबर तक पहुंचोगे तो अच्छा, और बहुत जो जस्टिस होना है वो पॉजिटिव होना के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। बाकी रीडिंग्स डलती रहती है, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब रखिएगा। अगर मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है आपको और सही लगती है और आपके लिए फ्रूटफुल होती है तो उसको चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और फाइल नंबर 2 जो जिन्होंने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले इस साल में आपके पीठ में छुरा भोंकने के चांसेस बहुत ब्राइट है। कोई खासकर वो लोग जो प्यार में हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी से भी प्यार, सिर्फ ना वो वाला मुआ पूछा पूछा प्यार नहीं होता है। प्यार आप अपने काम से भी कर सकते हो, अपने ड्रीम से भी कर सकते हो, अपने भाई बहन दोस्तों से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो ना। तो उस प्यार में धोखा मिलने के चांसेस बहुत, मतलब आपके पीठ पे वार होगा, आपके प्यार को आपसे छीनने के लिए, या आपका प्यार ही करेगा, दोनों तरीके से हो सकता है। इसको आगे हम देखते हैं कार्ड निकाल के। कोई डेविल है, बहुत भयंकर डेविल है, और मोस्टली जो प्यार है ना आपका, जिस चीज़ से आप प्यार कर रहे हो वो कार्मिक है। कई बार कई प्रोफेशन भी ऐसे होते हैं जो कार्मिक होते हैं, मतलब वो काम आपको, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता है, वो काम आपको सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि किसी जन्म में आपके ऊपर कुछ बंद लग गई थी या कोई कमिटमेंट आपने कर लिया था। ऐसा होता है ना, जैसे आपने किसी दोस्त को कह दिया कि चल ठीक है फिर मैं दिवाली पे आ रहा हूँ और 1 महीने तेरी दुकान पे खड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल, और बाय चांस आप किसी कारण से नहीं आ पाए और आपने बहुत पक्का प्रॉमिस कर लिया, तो वो जो दिवाली पे 1 महीने का आपका उधार हो गया उसकी दुकान पे खड़े होने का, वो आपको चुकाना पड़ रहा है। तो अगर काम से या कोई ड्रीम से रिलेटेड है तो वो कार्मिक है, और वो मतलब उस पर वार होगा और बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो काम या वो प्यार आपको छोड़ना पड़े। प्यार में कार्मिक कैसे होते हैं कि किसी जन्म में आप पति पत्नी हो गए, किसी जन्म में आपने प्यार किया लेकिन निभाया नहीं, उसका दिल तोड़ दिया, वजह कुछ भी हो अच्छी बुरी, और अब उसका उधार है। जैसे आपने भीष्म पितामह का देखा हुआ है कि अंबिका ने जन्म लिया, तो उस तरह का भी कुछ हो सकता है, वो कार्मिक है। मतलब वहाँ पर आपको कुछ कर देना था
और आप दे नहीं पाए किसी वजह से, प्यार के बदले में प्यार या कोई प्रोफेशन या कुछ भी, तो कार्मिक हुआ है, तो वो कार्मिक निपटाने का टाइम हो रहा है। तो उस काम से रिलेटेड या उस प्यार से रिलेटेड आपकी पीठ पर अटैक हो सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बहुत पेशेंसफुली उस सिचुएशन को डील करना है ना, गुस्से में आकर नहीं, या कहते हैं ना हड़बड़ी में आकर नहीं। हड़बड़ी में आपने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सोच समझकर और समझदारी से उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। वो जो सिचुएशन है वो आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी सक्सेस या बहुत बड़ी अर्निंग मिल सकती है, लेकिन इस केस में वो कार्मिक है, इसलिए आपको फ्रैक्चर, मतलब आपके पैर पे, मतलब जो आप चल पा रहे हो ना, अब किसी के लिए नेचुरल प्यार है और किसी, अगर वो प्यार है मुआ वाला, लव यू सोना वाला, तो आपके पैर पे चोट लग सकती है, आपको फ्रैक्चर हो सकता है, या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से वो प्यार आपके जीवन से चला जाएगा। और अगर वो कोई ड्रीम है, कोई प्रोफेशन है, तो दोनों तरह से ले सकते हो। अगर आप उस प्यार को कंटिन्यू करोगे तो आपके पैर पे चोट लग सकती है, और पैर पे चोट इट मीन्स कि जिस तरह से आप उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हो या चलने का सपना देख रहे हो, वो सपना पूरा नहीं होगा। बल्कि ऐसा होता है ना कि मैंने फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनने के लिए बहुत महंगी कोचिंग कर ली और मेरा डॉक्टर का इंटरेस्ट नहीं निकला, तो अब या तो उस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट कॉलेज जाना है, या दोबारा से वो साल कंटिन्यू करना है। तो पैर में चोट लगने का मतलब हो रहा है कि जितना खर्चा मैं आराम से करके उसको कर सकती थी या कर सकता था, अब मुझे उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो मेरा सर्वाइवल बजट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मेरा चलने का जो बजट है, मैं होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो वो एक्चुअल में कार्मिक है। तो कार्मिक का क्या होता है कि आप लोन पे हो तो आपको लोन चुकाना पड़ेगा, तो उससे अर्निंग होने के चांसेस कम है। आपका लोन चुक रहा है, उसके प्रति जो उधारी है वो चुक रही है, तो आपको बहुत पेशेंसफुली उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। तो उसमें बेनिफिट क्या होते हैं कि जब लोन चुक जाएगा तो या तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी अगर आप पेशेंसफुली डील करोगे और उस दुखों को झेल लोगे, और या एटलीस्ट आप लोन से तो निकल जाओगे और आप बैंक करप्टेड नहीं माने जाओगे। मतलब आपको मेरे ख्याल से दिवालिया घोषित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे इमोशनली ले लो, चाहे मनी वाइज ले लो, चाहे कोई डिग्री वाइज ले लो। तो इतना बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप उसको पेशेंसफुली डील करोगे। नहीं तो बहुत मेजर जो चलने की कैपेसिटी है वो ख़राब होने की रिस्क बहुत ज़्यादा 2026 में पाइल नंबर 2 आप पर बनी हुई है। आप और कोई एक और है, आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत आर्ग्यू, कोई भी हो सकता है, हो सकती हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी बात को लेके, लेकिन आप दोनों के जीवन में कोई एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, अर्निंग सोर्स भी हो सकता है, उसको आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। आप दोनों किसी एक मुद्दे पे अटके हुए हो और उस मुद्दे को लेकर बहुत झगड़ा कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के पास कोई एक दूसरी चीज ऑप्शन है या कोई मुद्दा है या कोई बात है, अगर आप उसको करो और उसको कंसीडर करो तो आपकी ज़िंदगी लक की तरफ या खुशियों की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप दरिद्रता की तरफ या गरीबी की तरफ चले जाओगे। सो बी केयरफुल पाइल नंबर 2। आप बहुत टाइम से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ा कर चुके हो, और जब उसके रिजल्ट आने का टाइम हुआ तब आप बहुत ध्यान से देखने लगे और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जो वो है उसका क्या कहते हैं, एक पार्ट रिजल्ट फॉर्मेट में आपके पास आ चुका है, वो आप देख ही नहीं रहे हो, तो उसको आपको देखना है
आप या तो ऐसा हो रहा है कि आपने मेहनत कर ली और आपकी कैलकुलेशन बड़ी थी और वो छोटी से रूप में आपके पास आ गई है और वो अब आपको दिख ही नहीं रही है, या आपके लिए ना के जैसे है कि हुआ ही नहीं, है ना। और उसको देखने में आप इतने बिजी हुए हुए हो, जो बड़ी सक्सेस आनी थी कि वो जो छोटी वाली आई है उसको आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आपको उसको कंसीडर करना चाहिए, या आपने जो भी बनाने में पूरी एफर्ट्स लगाई, एंड रिजल्ट में उतना ही आपके पास आना है या उतना ही आ गया है, तो उतना रहे, एटलीस्ट उतना तो रह जाए। या तो आप उसको संभाल लो, नहीं तो वो भी चला जाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो अपने हिसाब से देख लेना। अब देख लेते हैं जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी में आप अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करोगे। फरवरी में जो पुराना स्टैब्लिशमेंट है वो सब चला जाएगा आपका। फरवरी आते आते जितनी भी तरीके से आपने पुराने टाइम में आप अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ है ना, जिस तरीके से पर्सनली प्रोफेशनली, लगभग एक बार सब आपके जीवन से चला जाएगा। मार्च में आपको एक कोई मिलेगा जो नया होगा, नहीं होगी, लेकिन उनसे गिव एंड टेक का रिश्ता आपसे बहुत अच्छा होगा। आपकी हेल्थ को अच्छा करने में वो रिश्ता आपकी मदद करेगा। अप्रैल मंथ में आप थोड़ा सा डरे हुए फील करोगे। पुरानी जो बातें आपके जीवन में हुई है उसको लेकर आपको आने वाले जीवन में 3 नए डर लगेंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि सारी सिचुएशन को अच्छे से कंसीडर करने के बाद जब आप कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचोगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती है। मई मंथ में एक नई शुरुआत और वो अच्छी है, खुशनुमा है। मोस्टली मार्च में वो आपको दिखने लगेगी। मई मंथ में जाकर आप उसके प्रति मतलब आपको लगेगा कि हाँ, ये जो मेरे जीवन में नई एंट्री है, वो पुराना जो भी खोया जो खो गया, लेकिन ये वाली जो एंट्री है ये मुझे कंप्लीट फील कराने लगी है। जून मंथ में आप जहाँ भी हो वहाँ से ट्रैवल कर सकते हो, है ना। बहुत ब्राइट चांसेस है कि आप जिस जगह रहते हो वो जगह ही छोड़ दो। थोड़ी बहुत चांसेस है कि आप कोई चीज़ है उसको छोड़ दो, या कोई काम है या कोई इंसान है उसको छोड़ दो। ऐसा कुछ भी जून मंथ में हो सकता है। जुलाई मंथ में जो कुछ आपके जीवन से चला गया ना, उसको लेकर आप बिल्कुल उदासीन हो जाओगे। मतलब आप खुद ही छोड़ दोगे। पहले वो आपसे छीन लिया गया और अब आपको लगेगा कि उसको छोड़ देना ही अच्छा है। तो ये जो जून मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हो ना, ये वो भी हो सकता है। मतलब जो आपसे पहले छीना गया, जून मंथ में आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि इसको छोड़ देना अच्छा है, और जुलाई में आप उसको पूरी तरह से छोड़ दोगे। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो शहर गांव भी हो सकता है कि पहले आपको छोड़ने पे मजबूर किया गया एंड देन आप ही ने डिसीजन ले लिया कि छोड़ देता हूँ, मेरे लिए यही अच्छा है ना। ऐसा भी हो सकता है। और कोई काम और प्रोफेशन भी हो सकता है जिसको पहले ऐसा लग रहा था कि लोग मुझसे वो छीन रहे हैं, मैं, है ना। और जैसे बगल की दुकान वाले झगड़ा कर रहे हैं, आप दुकान खोल रहे हो तो रोज़ झगड़ा हो रहा है, कस्टमर आ रहा है तो रोज़ झगड़ा हो रहा है, या आपके बारे में गॉसिपिंग गलत हो रही है, कोई जॉब है जो आपको छोड़नी पड़ रही है क्योंकि बॉस अच्छा नहीं है, या जूनियर अच्छे नहीं है, या सीनियर अच्छा नहीं है, या वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। लेकिन जुलाई मंथ में आप उसके प्रति खुद ही उदासीन हो जाओगे और आपको लगेगा कि इसको तो छोड़ ही दो, बाकी देखा जाएगा। अगस्त में आप बहुत बंधे से और अकेले फील करोगे, अधूरा फील करोगे, हेडेक होने के चांसेस भी हैं, है ना। सितंबर मंथ में आप बहुत फुलफिल, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज़ जब आपसे नेचर ज़बरदस्ती छुड़ा रही होती है ना, तो उसका इंटेंशन आपको दुख देना नहीं होता है, वो एक्चुअल में आपको सुख की तरफ ले जाने की मजबूरी होती है। क्योंकि हम किसी मोह में इतना फंसे होते हैं, या हमने किसी के साथ रिलेशन बहुत पॉजिटिवली जिया होता है, लेकिन सामने वाला वो उतना पॉजिटिव नहीं है, या किसी बिजनेस को या काम को करने में हमने अपना एफर्ट्स बहुत अच्छा डाला हुआ है, लेकिन जो रिवॉर्ड में डिज़र्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो रिवॉर्ड उससे आना नहीं है, क्योंकि मेरा सीनियर, मेरा जूनियर या उस जगह का एनवायरनमेंट उस रिवॉर्ड को देने के में सक्षम नहीं है, और मेरी जो
कैपेबिलिटी है उसको रिवॉर्ड करने में भी वो सक्षम नहीं है। तो एक प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है और वो प्रोसीजर थोड़ा सा पेनफुल होता है। ईएमआईज ली हुई है, बच्चों की जिम्मेदारी है, कोई सपने हैं, बड़ी मुश्किल से आप उस जगह तक पहुंचे हो और फिर रिजाइन कर कर घर जाना है और लोगों की बातें सुननी है और फिर पॉजिटिव रह के कुछ नया शुरू करना है, उस नए को करने की रिस्क करनी है। तो ये सब इतना ईजी नहीं होता है जितना बोलने में अच्छा लगता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है, करने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कहा जाता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। तो कुछ ऐसा सा पायल नंबर 2, थोड़ी मेहनत है, थोड़ा दुख है, थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो लगातार, देखिए कितना ब्राइट रिफ्लेक्शन। मैंने जानबूझ के कार्ड को ऐसा रखा है कि कैंडल नहीं आए क्योंकि मुझे जलने का डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी कैंडल की रोशनी कार्ड पर आ रही है और आपकी रीडिंग पे आ रही है। तो इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आपका बैकबोन बनी हुई है। आप उसको थैंक यू बोल सकते हो, एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ग्रीन कलर के कैंडल्स आप उनके नाम से जलाकर चांटिंग कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी और ये दुख जितना मिनिमाइज हो सकता है वो पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में मिनिमाइज करने के एफर्ट्स करती रहेंगी, है ना। और सितंबर अक्टूबर में आकर आप एक फैमिली को एंजॉय करोगे। ट्रू वेल विशेस आपको नजर आने लगेंगे, लेकिन वो अभी ब्लर फॉर्म में होंगे, मतलब आपको दिख तो रहे हैं, महसूस तो हो रहे हैं, लेकिन या तो उनसे दूरी है क्योंकि आप ट्रैवल कर चुके हो, या अभी आप डरे हुए हो, तो आप दोनों ही कमिटमेंट नहीं करना चाहते हो। अक्टूबर मंथ में आप एक पोजीशन पे बैठ जाओगे, एक पोजीशन आपको मिल जाएगी, एक चेयर आपको मिल जाएगी और ये पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी कि ज़िंदगी के बहुत सारे धक्के खाने के बाद आप उस कुर्सी पर आकर बैठोगे तो बहुत पॉजिटिव फॉर्मेट में आएगी और बहुत शार्प माइंड होकर आप डिसीजन लेना उस चीज़ को लेकर या उस काम को लेकर, मतलब आप शुरू कर दोगे। मतलब एकदम प्रैक्टिकल होकर जो डिसीजन लिया जाता है ना, जहाँ पर इमोशन का कोई लेना देना नहीं है, और उस तरह से आप उस कुर्सी पे बैठोगे। तो ऐसा सा कुछ अक्टूबर मंथ में होगा। नवंबर मंथ में जो एक कोई बात है जिसको स्टैब्लिश करने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से उस एक बात को स्टैब्लिश करने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, वो बात जो है नवंबर मंथ में आप स्टैब्लिश करना तो चाहोगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनती रहेगी कि आप उस चीज़ को स्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलेगा, कभी आप खुद नहीं कर पाओगे, कभी हालात ऐसे होंगे कि करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, और वो वाली बात नवंबर मंथ में आप स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। बहुत लंबे टाइम से, एटलीस्ट 8-9 साल से आप कोशिश कर रहे हो उस बात को स्टैब्लिश करने की। दिसंबर मंथ में आपके पास वो सारे साजो सामान होंगे जिससे आप अपने आप को मजीशियन प्रूव कर सको। जैसे कहते हैं ना कि जब जिंदगी पूरी होती है तो लोग तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं, और जब उस कमेंट से पार होकर आप जीत कर वापस से कुछ बनते हो तो लोग कहने लगते हैं तुम तो कर ही सकती थी, हमको तो पता ही था। तो ऐसा सा कुछ दिसंबर मंथ में पाइल नंबर 2 के साथ होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। रीडिंग अच्छी लगती है तो सबसे पहले आप जो भी 2026 में आप थोड़ा लेजी होने लगोगे, अपने काम को प्रति उदासीन हो जाओगे। उसकी वजह ये होगी जो कहते हैं ना पत्थर के हो गए हैं, मतलब दिल इतना उदास हो गया, चोटें खाते खाते हम पत्थर के हो गए। तो ऐसा सा कुछ पाइल नंबर 3 2026 शुरू होके या 2026 जनवरी एंड होते होते आपका जो बिहेवियर है वो उस तरह का कुछ हो जाएगा, और उस वजह से हेडेक होने के चांसेस भी आपको बहुत ब्राइट है। आगे क्या कह रहा है आपके लिए 2026? कोई काम है जो आपने बहुत एफर्ट्स किया, बहुत मेहनत की, बहुत दम लगाया, लेकिन वो सारा का सारा काम बिखर कर रह गया।
कुछ भी आपके पास नहीं बचा है, जो एक कुछ छोटा सा हिस्सा या कुछ तो उससे मिल जाए, ऐसा चाहत से आपने जो बचाने की कोशिश की वो भी कहीं जाकर फंस गया है। जैसे ऐसा होते ना कि वो पैसा आपको मिल जाएगा सैलरी के तौर पर या कमीशन के तौर पर, ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन आप तक नहीं आ रहा है। ऐसा सब कुछ आपके साथ 2026 में जनवरी से फरवरी मंथ के बीच में हो सकता है। पाइल नंबर 2 जनरल रीडिंग है तो 1 महीना इधर उधर हो सकता है। जो आपके लिए जनवरी का मंथ होगा वो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में जो भी आपने अर्निंग की है या जो भी कमाया है, जो भी पाया है, वो आपको मिल गया है या मिल जाएगा, ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगी। होता है ना, ये टेंडर मिल जाएगा या ये प्रमोशन मिल जाएगी या ये जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो आपको वो पैसों से रिलेटेड ही कुछ होगा। वो आपको जनवरी मंथ में ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि ये आपको मिल जाएगा या मिल सकता है, और फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी सुंदर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फरवरी मंथ में आपको पता चलेगा कि वो आपको, तो मैंने पहले भी बोल दिया है, डबल कंफर्मेशन है, तो जनरल रीडिंग होने के बावजूद भी इस बात को सीरियसली लीजिएगा कि फरवरी मंथ में आपको पता चलेगा कि वो सब कुछ खो चुका है या आपका नहीं है या इस वक्त आपको नहीं मिल सकता है, और उसकी वजह से फरवरी मंथ में आप थोड़ा डिस्टर्ब फील करोगे, परेशान फील करोगे, और जो एक खुशी या बैलेंस की सिचुएशन या कुर्सी पे बोलते ना बहुत चिड़चिड़े हो गए हो या बहुत गुस्सेल हो गए हो, इस तरह का कुछ सिचुएशन में जाने की चांसेस पाइल नंबर 3 आपके साथ है। मार्च मंथ में बजट इशू बहुत भयंकर होने वाला है। मार्च वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि बच्चों की फीस जानी है, बहुत सारे इंश्योरेंस और पॉलिसीज़ हम मार्च से जुलाई के बीच में लिए हुए होते हैं, तो उसके लिए भी बजट भी हमारे इनकम पे बहुत मुसीबतें डाल रहा होता है। तो मार्च मंथ में आप बहुत गरीबी वाली सिचुएशन, मतलब बजट वाइज, पैसे वाइज आप बहुत गरीबी वाला सिचुएशन फील कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीमारी ऐसी हो गई जिस पर खर्चा बहुत हो रहा है और उसकी वजह से भी मार्च में बजट इशू हो सकता है। अप्रैल में जितनी भी तरीके से आप अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो ना, सब उखड़ जाएंगे। सॉरी, बहुत हार्ड हो रही है रीडिंग पाइल नंबर 3, बट जो रीडिंग आ रही है बतानी पड़ेगी। जितनी भी तरीके से आप अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे, अप्रैल मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि वो सारी की सारी चीज़ें उखड़ गई हैं या फिक गई हैं या उखाड़ दी गई हैं। मई मंथ में जिस पर बहुत ब्लाइंड फेथ कर कर बहुत मतलब आप उसके प्रति बहुत फेथफुल हो या आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जो भी है ना, अप्रैल मंथ में वो आपके जीवन से पूरी तरह से चला जाएगा। आपका और उसका जो रिलेशन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, और जो भी उसमें हेल्दी है ना, जो भी उसमें हेल्दी बचा कुचा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब कोई एक कड़ी या कोई एक बात या कोई एक याद ऐसी थी कि कुछ रिश्ता बचा हुआ था या कुछ इमोशन बचे हुए थे, अप्रैल मंथ में वो भी ख़त्म हो जाएगा। मई मंथ में जो आप एक अपने आप को बहुत मतलब एक होता है ना, एक पोजीशन पे लाकर जीने लगे थे या एक बैलेंस बनाकर जीने लगे थे, तो मई मंथ में उस बैलेंस पे तलवार लटकने लगेगी। मतलब जितने भी तरीके से आप अपने आप को बैलेंस किए हुए हो, उस बैलेंस पे तलवार लटकने लगेगी और सब पर खतरा बना रहेगा। लेकिन सेम टाइम पे कुछ होगा जब आप पॉज सिचुएशन में आओगे या लेटी हुई सिचुएशन में आओगे, तो कोई एक होप भी होगी, बहुत बड़ी होगी, या कोई एक ऑफर होगा, एक बहुत सिचुएशन होगी। कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो 100 रास्ते खोल देते हैं। तो ऐसा सा कुछ अप्रैल मंथ में पाइल नंबर 3 आपके साथ होगा। तो कोई 3 रास्ते बंद होंगे, लेकिन कोई बहुत कलरफुल, मतलब 3 कलर इसको गिनते हो तो रेनबो उसको गिन लो, मतलब वो रेनबो में से 3 कलर हटा दो, बाकी सारे कलर आपके जीवन में आ जाएंगे या आने के रास्ते दिखने लगेंगे।
ऐसा पाइल नंबर 3 अप्रैल मंथ में आपके साथ होगा। मई में जो भी आप नई शुरुआत इमोशन वाइज करे हो या करोगे या पिछले कुछ सालों में किए हो, वो सब दी एंड हो जाएगा। या आपने कोई एफर्ट्स किया है अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए, मोस्टली वो जो लोग हैं ना जिनसे एक कड़ी है, मतलब उनकी तरफ आप बहुत फेयर हो, लेकिन वो आपकी तरफ फेयर नहीं है। वो आपको नज़र भी पूरी तरह से आएंगे, आप पूरी तरह से उखड़ जाओगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अगर कोई फैमिली से बहुत कनेक्टेड हो, चाहे आपके नेबर है या आपके फ्रेंड सर्कल है, तो पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल ही ख़त्म हो गया। आप अकेले हो, किसी तरह से उससे जुड़े हुए हो, आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई सबसे कैसे तोड़ दूं, तो आप कोशिश करोगे जुड़े हुए रहो, लेकिन वो पूरा का पूरा ख़त्म होगा। और उस जुड़े रहने के लिए आप कोई एफर्ट्स करोगे या कर रहे हो, तो वो भी पूरा वेस्ट जाएगा। और ये आपको मई मंथ में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई सेंस नहीं है पुराना कुछ भी रीइस्टैब्लिश करने में। बेटर ये होगा कि कुछ नया इस्टेब्लिश किया जाए। ये आपको मई मंथ आते आते अच्छा से समझ में आ जाएगा। जून आपके मन में बहुत उथल फुथल होने लगेगी, आप बहुत तरह की ट्रैवलिंग करने लगोगे, आप अपनी सोल वाइज भी ट्रैवल करने लगोगे और आप अपने बॉडी फिजिकल भी ट्रैवल करने लगोगे। लेकिन वो ट्रैवलिंग आपको दुख देने वाले ज़्यादा होंगे और सुख देने वाले ज़्यादा होंगे। कहते हैं ना, जब मंथन होता है तो विष पहले निकलता है, तो उस तरह का कुछ ये सारी ट्रैवलिंग्स होगी। तो यहाँ पे मैं एक रेमेडी आपको निकाल कर देती हूँ कि क्या रेमेडी आप करो तो ये ट्रैवलिंग आपकी आपके फेवर में आए और आपको बाद में अमृत दिलाने वाली हो। राम नाम का चैंट करना शुरू करिए। अगर गलती से राम के प्रति आपसे कोई अनादर हो गया है या कोई ऐसा काम आपने कर लिया है कि श्री राम भगवान राम का अनादर हो गया है, तो पहला सजेशन आपको ये आ रहा है कि राम जी की कृपा में चले जाओ। कहते हैं ना, राम जी की कृपा में है हम, तो राम रखा, ऐसा जो सेंटेंस बोला जाता है, उनके नाम से चैंटिंग करना, श्री राम 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 लिखना कॉपी पर शुरू कर दो, श्री राम 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 जय जय राम, सीता राम जय राम जय जय राम। और आप मतलब एक जो इंट्यूशन है मुझे कि जितना ज़्यादा सीता माँ के साथ में आप चैंट करोगे, उतना जल्दी राम के प्रति जो आपसे गलती हो गई है उसकी माफ़ी मिलेगी, बजाय इसके कि राम जय राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता राम, रामचंद्र, ऐसे मतलब सीता माँ के साथ जानकी, रामचंद्र, ऐसे दोनों का नाम साथ में लेकर करोगे तो जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आपकी आत्मा कह रही है कि सिर्फ राम करना है, तो राम और उनके प्रति, मान लीजिए आपने कोई कमिटमेंट किया था कि आप जाकर दर्शन करोगे या किसी मूर्ति की स्थापना करोगे या अपने मंदिर में आप राम सीता की मूर्ति लगाओगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, तो वो कमिटमेंट शायद आप भूल गए हो, नहीं कर रहे हो, राम स्तुति करोगे, तो वो कुछ भी है तो वो भी करना है। और अगर ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है तो राम मतलब जाप करो, चैंटिंग करो, स्तुति करो, कॉपी में नाम लिखो, ये रेमेडी के तौर पर आपको करना है जैसे ही रीडिंग मिल जाए। और ऐसे में फिर जो ये ट्रैवलिंग होगी ना आपकी, चाहे मन से, सोल से हो या बॉडी वाइज हो, वो आपको फ्रूटफुल रहेगी। फ्रूटफुल इन सेंस कि विष जो निकलने उन्हें निकलेगा ही निकलेगा, है ना। विष मतलब जितने भी तरीके के दुख है या जो भी धोखा है या जो भी मतलब अन्याय है, वो सब सामने आएगा और वो उससे आपको फेस करना पड़ेगा। भागने से काम नहीं चलेगा। कहते ना, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता है, तो वो वाली चीज़ होगी। लेकिन राम नाम से आपको वो ताकत मिलती रहेगी कि उससे सही सलामत निकलकर या सही डिसीजन लेकर इन फ्यूचर ये मंथन अमृत निकालने वाला या लक्ष्मी माँ निकले और आप विष्णु हो और माँ लक्ष्मी विष्णु की जोड़ी बने, ऐसा होगा। तो बेसिकली जो जिंदगी का कहते हैं ना कि अंधेरा है, लेकिन
अंधेरे के बाद उजाला है, वो जितनी रात काली है उतना ही सुखद सवेरा है। तो वो काली रात को बहुत खूबसूरती और शांति और पेशेंस से निकालना है, ताकि जब सवेरा हो तो उसका पूरा उजाला मेरी बॉडी को फील हो सके। तो ये वाली चीज़ को आपको बिलीव करके और इस तरह से आपको 2026 टिल जून निकालना है। जुलाई मंथ एक नई शुरुआत होगी और इस शुरुआत को लेकर आप बहुत पॉजिटिव हो गए। जो नई शुरुआत होगी इसको लेकर आप बहुत पॉजिटिव होगे, मतलब आप थोड़ा केयरफुल रहोगे। पास्ट की जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर आप थोड़ा केयरफुल रहोगे कि फिर से गलती ना हो जाए या फिर से ना खो जाए, या जो ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ इस पर चलने में गलती को वापस से फिसल ना जाऊं, गिर ना जाऊं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जुलाई में आप कुछ एक नई शुरुआत करोगे। अगस्त मंथ में किन्हीं बातों को लेकर आप बहुत उदासीन होगे और उस बातों को आप जुलाई में पूरा छोड़ दोगे, मतलब आपको लेना देना ही नहीं है, वो जो भी है अच्छा है बुरा है भाड़ में जाए, ये वाली सिचुएशन होती है ना, वो ऐसा कुछ एटीट्यूड आपके जुलाई में होगी। अगस्त मंथ में आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन होगा और बहुत सारा बर्डन फील करोगे आप जुलाई अगस्त मंथ में, और अकेले सारे बर्डन से जूझना है। लेकिन उस बर्डन को अगर आप सही से संभाल लोगे तो इन फ्यूचर बहुत सारी सक्सेस है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, गार्डन है, रिजॉर्ट है, ऐसा सा सब कुछ आपकी कैलकुलेशन में भी होगा और आप मतलब वो होने के चांसेस भी ब्राइट है। मतलब उस बर्डन को अगर आप सही से हैंडल कर लोगे तो आगे जाकर आपके लिए पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। सितंबर मंथ में बहुत बंधा हुआ फील करोगे, बहुत मतलब आपको जैसे बहुत सारी मुसीबतों में एक साथ बांध दिया गया है, इस तरह का आप सितंबर मंथ में फील करोगे। अक्टूबर मंथ में आपके साथ कुछ अन्याय होने के चांसेस हैं। फाइल नंबर 3 इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह किस फील्ड में अन्याय होने के चांसेस हैं। जो आप एक्शन लोगे ना कुछ नया, उसमें आपके साथ अन्याय करने के चांसेस है। मतलब कोई नया काम अगर आप 2026 में शुरू करोगे तो उसमें अन्याय होने के चांसेस हैं। तो प्रेफरेंस अच्छा ये रहेगा कि 2026 में आप जो भी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर लो। कुछ नया प्लान कर रहे हो तो टिल सितंबर मत करो। सितंबर तक आप कुछ भी नया नहीं करना, प्लान कर सकते हो लेकिन उसको ऑन फ्लोर मत लाना सितंबर तक। अक्टूबर मंथ में अक्टूबर में आप ला सकते हो। अक्टूबर में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके जीवन में एंट्री ले और वो आपके उस प्लान को ऑन फ्लोर कर दे, उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो, या उसकी प्रेजेंस आपके लिए वीनस की तरह काम करे और एक बहुत बड़ा डायमंड क्राउन आपको पहनने को मिले, एक मैजिक स्टिक मिले, तो बहुत लकी और बहुत अच्छा होने के चांस। जनरल रीडिंग है पर फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना अक्टूबर मंथ में। लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता होता है कि एक मंथ इधर हो गया है, एक मंथ उधर हो गया, या थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके लिए फिर पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ती है। लेकिन मोटा मोटी एकदम इग्नोर नहीं, 80 to 99% चांसेस है कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए वर्क करेगी, थोड़ा वेरी कर सकती है। नवंबर मंथ, अक्टूबर में जो ये है कार्ड, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ या एक रेमेडी निकाल देती हूँ, जो भी आएगा। रेमेडी ये है और एक्सप्लेनेशन भी ये है कि जो भी आपके जीवन से चला जाएगा या जा रहा है उसको जाने दो। उसको बांधने या रोकने के लिए आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना, ना तो जाने के लिए धक्का मारना, ना वो रुका रहे उसके लिए कोशिश करना, है ना। आप न्यूट्रल रहना, यही रेमेडी है और यही गाइडेंस है। नवंबर मंथ नाइट ऑफ कप्स। इमोशनली
आप आगे बढ़ जाओगे। मतलब जो पास में तांडव मचाया आपके अपनों ने, बहुत सारे दुख हुए, बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ी, पर नवंबर मंथ में अब अपने आप को बैलेंस करके एक नई दिशा में आगे बढ़ जाओगे। दिसंबर मंथ में आपके जो आपको बहुत इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट सोल की तरह कंसीडर किया जाएगा कि इतना कुछ होने के बाद भी एक नई शुरुआत करना और उसको इतने अच्छे से हैंडल करना, ये ताज आपको मिलेगा और इन्फिनाइट मिलेगा। मतलब बंदे में बहुत दम है या बंदी में बहुत दम है ना, जो सारी बुराइयां या दुश्मनों को इतना अच्छे से हैंडल करके और आगे बढ़ रहा है। कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लेसिंग उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, शनि देवता उनसे बहुत प्रसन्न है। इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं या इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स को जो डिज़र्व करती हैं वो आपको में, तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है और एक रेमेडी आपको देने के लिए मुझे इंट्यूशन हो रही है, तो मैं एक रेमेडी आपके लिए कि ये चीज़ें और पॉजिटिव आपके फेवर में आए और अच्छे से आए, बहुत सफल होके आए। भगवान करे 2026 आप इसी तरह से इस कॉम्प्लीमेंट को पाने के लिए पूर्णतः तैयार रहें। उसके लिए एक रेमेडी, सबसे पहले तो कहीं भी छिपकली दिख जाए ना, या छिपकली का कोई भी फॉर्मेट दिख जाए, मतलब कहते हैं ना सांप की मौसी, वो भी एक छिपकली की तरह होती है, गिरगिट दिख जाए तो अलर्ट हो जाइएगा। इसका मतलब है कि वहाँ अगर आप किसी काम से गए हैं तो उस टाइम उस काम को टाल कर आ जाइएगा। ये एक पहली रेमेडी होगी। दूसरी, अगर आप चाइना के साथ कोई टाइप कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जो चाइना से रिलेटेड है तो उसको आप टालिए इस साल में। इस साल में आप उसको फ्रूटफुल मत करिए। पता नहीं ये रेमेडी बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी आ रही है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और तीसरा जो है कि शनि देवता, मतलब वो कर्मों से, शनि देवता कर्मों से प्रसन्न होते हैं ना, तो अपने कर्मों को आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि ये इंसान कर्मों से बहुत अच्छा है और साफ सुथरा है, करेक्टर इसका बहुत अच्छा है, वो वाली चीज़ आपको बड़ी करनी पड़ेगी। मतलब लोग ऐसा कहें कि भाई उसके साथ क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन उसने मेहनत बहुत अच्छी की। छिछोरे पिक्चर अगर आपने देखी हो तो एक एंड में डायलॉग है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हारे या जीते, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप खेले कैसा, है ना। तो ये वाली चीज़ 2026 में आपके लिए रेमेडी की तरफ काम करेगी। और हो सकता है कि शनि की 7.5 या ढैया या कुछ भी चल रही है, या अंतरदशा में शनि है, या कोई जो आप जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो, आपका काम, जैसे क्या होता है काम भी जिस दिन मैंने शुरू किया तो उस पर शनि की वो नंबर जो है या वो डेट जो है या वो जो कुंडली बन रही है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो या ढैया या लास्ट की, मतलब शनि का कोई रूप है तो कर्मों से बड़ा होना पड़ता है। शनि देवता कर्मों को जितना साफ सुथरा शुद्ध रखेंगे, भगवान को सबमिटेड रखेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, अपने से बड़ों का आदर करेंगे, अपने से छोटे को प्यार करेंगे, जो भी काम करते हैं उसकी एक ह्यूमन ओथ होती है, वो ओथ के साथ करेंगे। जैसे मेरा डॉक्टर ओथ लेते हैं कि उनका पैसा कमाने का जरिया पेशेंट को देखना है, लेकिन पेशेंट को मुर्गों की तरह ट्रीट नहीं करना है, तो वो एक ओथ ली हुई होती है। ऐसी कोई भी जो भी काम आप करते हैं उस ओथ के साथ आपको वो काम करना है। तो जो साल का एंड है उसमें आपको ये कॉम्प्लीट अर्निंग कितनी होगी, कितना प्रॉफिटेबल साल होगा, एंड आते आते आप कितना कमा लोगे, ये कैलकुलेशन वेरी करेगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, अपने अलग अलग होगी, लेकिन एंड आते आते आपके काम को, आपके वजूद को सराहा जाएगा, आपके एफर्ट्स को कंसीडर किया जाएगा कि कितनी हिम्मत है कि इतनी तूफानी रात से निकलकर इतनी हिम्मत से वापस अपनी जगह पर आया है या आई है या आने के लिए एफर्ट्स करिए। बस इन चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और कंसीडर भी किया जाएगा। पाइल नंबर 3। तो अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने लव वन से शेयर करिएगा और मिलते हैं अगली रीडिंग में। अब बाय।